नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों 3 बातों की खूब चर्चा हो रही है। इन बातों के आधार पर राजनीतिक जानकार आकलन भी करने लगे हैं। आकलन का लबोलुआब यही निकल रहा है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा सियासी खेल बिहार में हो सकता है। इसे समझने के लिए पहले उन 3 बातों को जानना जरूरी है। हालांकि स्थितियों को देखकर महज अनुमान ही लगाया जा सकता है, संभावनाएं बताई जा सकती है। इन बात के आधार पर किसी एक नतीजे पे पहुंचना उचित नहीं होगा। बहरहाल चर्चा की इन 3 बातों में पहला, मंत्री मदन सहनी का अपने विभागीय एसीएस से नाराज होकर पटना छोड़ना। दूसरा, नीतीश कुमार की बार बार नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश। और तीसरी बात, नीतीश कुमार की बार बार ये सफाई देना कि 2 बार उनसे गलती हो गई और अब गलती नहीं होगी, वे एनडीए में ही रहेंगे। ये बात नीतीश पीएम के सामने लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कई बार दोहरा चुके हैं। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह की माने तो नीतीश ने 14 बार ये बातें दोहराई है। जी हां, 14 बार। नीतीश कुमार की सरकार से समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि विभागीय अपर मुख्य सचिव उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। लंबे समय से विभाग की कोई फाइल उनके पास नहीं आई, वैसे में उनके पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए वो पटना छोड़कर अपने चुनाव क्षेत्र में वापस लौट रहे हैं। यह एक मंत्री की पीड़ा है। ठीक ऐसे ही पीड़ा से महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर को रूबरू होना पड़ा था। उनकी भी अपनी विभागीय के पाठक से नहीं पटी थी। नीतीश कुमार इस बार मदन सहनी के साथ खड़े होंगे या नहीं वो वे जाने, लेकिन चंद्रशेखर के बजाय उन्होंने तत्कालीन एसीएस के पाठक की ही सुनी थी। बिहार के अफसरशाही जनप्रतिनिधियों पर किस तरह हावी रही है, इसे समझने के लिए कुछ महीने पीछे लौटना पड़ेगा। के पाठक के शिक्षा विभाग का एसीएस रहते स्कूल की टाइमिंग को लेकर विवाद जब गहराया तो नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा। उन्होंने सदन में घोषणा की कि स्कूल का समय नहीं बदलेगा, पुराने समय के हिसाब से ही स्कूल खुलेंगे और बंद होंगे। उन्होंने इसके लिए सदन के सदस्यों और नाराज शिक्षकों को आश्वस्त किया, पर समय वही रहा जो के पाठक ने निर्धारित किया था। के पाठक का माना गया समय ही रहा। खैर, 3 बातों की कड़ियां जोड़कर लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजनीति में दोस्ती दुश्मनी या कथनी करनी में अब मेल नहीं रह गया। वर्ष 2017 और 2022 में बिहार के लोग ये देख चुके हैं। आरजेडी के साथ जाने पर इसी अंदाज में नीतीश कुमार सफाई देते थे, कहते थे मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ अब नहीं जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में 2014 का सियासी घटनाक्रम भी लोगों की जहन में है। एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पीडीपी और भाजपा के बाद में कैसे साथ मिलकर सरकार बना ली थी। नीतीश कुमार की पीएम मोदी या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने पिछली गलती ना दोहराने के साथ रहने की जो वो आश्वासन देते हैं, इस पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। ये बड़ा सवाल और इसकी वजह भी लोग तलाश रहे हैं। एक वजह ये मानी जा रही है कि नीतीश कुमार मुसलमानों को नाराज करने के पक्ष में नहीं है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को भाजपा हर हाल में पास कराना चाहती है। लोकसभा में बिल पर जदयू कोटे के मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जिस तरह भाजपा के साथ खड़े दिखे, उसकी मुसलमान समाज में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। सीएम नीतीश ने मिला भी मुसलमान नेताओं से। हालांकि मुसलमान संगठनों के नेताओं को अब भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार इसके खिलाफ जरूर खड़े होंगे, कुछ तो जरूर करेंगे। मुसलमान संगठनों को अब भी यकीन है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रही है। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जदयू नेता नीतीश कुमार उनका साथ देंगे। टीडीपी के एक सीनियर लीडर ने खुलकर वक्फ बोर्ड का विरोध भी किया है। बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा खूब हो रही है कि अगर नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल पर सख्त रुख अपनाते हैं तो जदयू विभाजित हो जाएगा। तर्क दिया जा रहा है कि नीतीश ने भले चुप्पी साध ली है, लेकिन उनके ही सांसद ललन सिंह भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं। नीतीश कुमार और भाजपा के बीच कड़ी बनते रहे जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। संजय झा का बैकग्राउंड भी आरएसएस स्वयंसेवक का रहा है। जाहिर है कि ऐसा हुआ तो जदयू में
टूट से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की नीतीश को इंडिया गठबंधन ब्लॉक में लौट आने की पेशकश पर चर्चा लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद खूब जोरों से हुई थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापस आ जाए। जदयू से सलाहकार केसी त्यागी ने भी कहा था कि इंडिया ब्लॉक ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने का ऑफर दिया है, इसलिए नीतीश भी अपनी पार्टी और वोट समीकरण को बचाए रखने का प्रयास करेंगे। इसके आगे नीतीश कुमार अगर ऐसा फैसला लेंगे तो वे अनुकूल अवसर की तलाश करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर एनडीए के प्रतिकूल आए तो ये नीतीश के लिए इंडिया में वापसी का एक अनुकूल अवसर हो सकता है। जो अपडेट्स होंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।